गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने अपने बुक का चैप्टर 3 का अध्ययन किया था। ठीक है, और आज हम लोग इस वीडियो में चैप्टर 3 था डिजिटल भारतम। ठीक है, इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति, यानी डिजिटल इंडिया का चर्चा जो है कहाँ होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, संपूर्ण विश्व, यानी पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया की चर्चा होती है। ख नंबर क्वेश्चन है कि केन स मानवस्य आवश्यकता परिवर्तनेन, यानी कब मनुष्य की जो आवश्यकता है वो परिवर्तित होती गई, बदलती गई। तो इसका आंसर क्या है कि काल परिवर्तनेन, यानी समय के बदलने के साथ साथ जो मनुष्य की आवश्यकता थी वो क्या हुई, बदलती गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर का है कि आपने वस्तु नाम क्रय समय किसाम अनिवार्यता न भविष्यति, यानी जो मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं, ठीक है, वो कब, जो रुपयों की जो आवश्यकताएं हैं वो मनुष्य के जीवन में कम होने लगी। ठीक है, वस्तुओं के क्रय विक्रय में किसकी आवश्यकता जो है वो कम होने लगी, तो किसकी, रुपये का नाम, यानी जो मुद्रा होती है, जो खुली छोटी जो मुद्रा होती है उसकी आवश्यकता कहीं ना कहीं कम होने लगी। घ नंबर क्वेश्चन है कि कस्मिन उद्योगे वृक्षा उपयुंजनते, यानी किस उद्योग के कारण जो वृक्षों की कटाई थी वो ज़्यादा बढ़ गई। तो आंसर क्या है इसका, कर्क उद्योग हो गए, यानी कागज के जो उद्योग थे, ठीक है, उसके बढ़ने के कारण जो पेड़ों की कटाई थी वो क्या हुई, बढ़ते गई दिनानुदिन। अंग नंबर क्वेश्चन है कि अद्य सर्वाणी कार्याणि केन साधितानि भवन्ति, यानी अब के समय में, ठीक है, मनुष्य के पास कौन सा एक ऐसा चीज़ है जो मैक्सिमम साधन, हमारे जो काम है उसका एक साधन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है कि चल दूरभाषण यंत्रेण, यानी हमारे जीवन में, आज के जीवन में जो कहीं ना कहीं जो मोबाइल है, ठीक है, जिसको हम लोग चल दूरभाषण यंत्रेण कहते हैं, ठीक है, वो हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं हमारे मैक्सिमम, वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में जो मैक्सिमम हमारे काम है, ठीक है, उनका एक महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आप लोग कॉपी में इसको क्वेश्चन आंसर को अच्छे से लिख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। देखिए, कह रहे हैं कि अधोलिखित नाम प्रश्नान पूर्ण वाक्य उत्तरत, जो नीचे लिखे गए प्रश्न है उनका आपको पूर्ण उत्तर में, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि प्राचीन काले विद्याम कथम गृह्यते स्म, ठीक है, प्राचीन काल में जो विद्या थी उसको ग्रहण करने की कौन सी परंपरा थी, तो वो परंपरा क्या थी, तो श्रुति परंपराया। ठीक है, श्रुति परंपराया यानी सुनने, लोग जो है प्राचीन समय में वो सुनकर और बोलकर विद्या को ग्रहण करते थे और विद्या को दूसरी जगह आदान प्रदान करते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ख है कि वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनता यशाति, यानी पेड़ों की जो कर्तनम यानी कटाई थी, ठीक है, वो क्यों कम होने लगी। तो इसका आंसर है शंखनस्य, यानी कंप्यूटर। अधिकाधिक प्रयोगेन, ठीक है, अधिकाधिक प्रयोगेन कर्तनम न्यूनताम यास्यति, यानी कि जो पेड़ों की कटाई थी, ठीक है, वो कंप्यूटर के आविष्कार होने के बाद कहीं ना कहीं कम होने लगी। चलिए क्वेश्चन नंबर ग है कि चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अधिनानुभूयते, ठीक है, क्या है कि चिकित्सालय में किसकी आवश्यकता जो है अब, ठीक है, नहीं के बराबर होती है। तो किसकी आवश्यकता, तो रुपयों का नाम, यानी चिकित्सालयों में हम लोग क्या करते हैं, लोग नेट बैंकिंग के थ्रू जो पे होता है, जो फीस होता है उसका भुगतान कर देते हैं। तो जो रुपयों की आवश्यकता है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं अब अस्पतालों में कम होने लगी है। चलिए क्वेश्चन नंबर घ है कि वयम कश्याम दिशि अग्रेसराम, ठीक है, हम लोग किस दिशा में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है कि वयम डिजि भारतम इत्यशाम दिशे अग्रेसरम, ठीक है, कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि डिजि भारतम, डिजिटल भारत की तरफ, ठीक है, डिजिटल भारत बनाने की तरफ की दिशा में हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि वस्त्रपुट के किसाम आवश्यकता न भविष्यति, ठीक है, जो वस्त्रपुट के जो हमारे कपड़े हैं, ठीक है, उसमें हम लोग को किस चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। तो आंसर क्या है, वस्त्रपुट के रुपये का नाम आवश्यकता न भवति। जब हम लोग शॉपिंग करने कहीं भी जाते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, खुले पैसे ना देकर, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से उसका पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो वस्त्रों की खरीद बिक्री जो होती है उसमें हम लोगों ने कहीं ना कहीं, ठीक है, जो रुपये है उनका लेन देन बहुत कम कर दिया है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 3 देखते हैं, है ना। चलिए 3 देखते हैं, कह रहा है कि रेखांकित
पदान्यधिकृतम प्रश्न निर्माणम कुरु। जो शब्द आपको अंडरलाइन किए गए हैं ना, उन शब्दों के बदले में आपको प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करके पूरे सेंटेंस को आपको क्या करना है, प्रश्नवाचक बनाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर क देखते हैं। कह रहा है कि भोजपत्रो परिलेखनम आरब्धम। ठीक है, जो भोजपत्र था उस पर लोग क्या करते थे, लेखन कार्य करते थे। तो लेखनम यानी क्या कार्य करते थे, तो क्या को क्या बोलते हैं हम लोग, किम। तो लेखनम की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, किम, और पूरे सेंटेंस को लिख देंगे। ठीक है, चलिए ख नंबर है कि लेखनार्थम यानी लेखन करने के लिए कर्कदृश्य आवश्यकता अनुभूति न भविष्यति। यानी लेखन करने के लिए जो कागज है उसकी आवश्यकता अनुभूति नहीं होती है। ठीक है, आवश्यकता महसूस नहीं होती है। तो कर्कदृश्य, ठीक है, यानी कर्कदृश्य कागज की, तो किसकी, तो किसकी को हम लोग क्या लिखेंगे, कस्य। तो कर्कदृश्य के लिखेंगे कस्य, तो आंसर हो जाएगा। चलिए ग है कि विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवत। कि जो विश्राम गृह जो होते हैं, यानी हम लोग जैसे होटल में जाते हैं ना, रूम बुक करना होता है, तो उसके लिए हम लोग रूम क्या करते हैं, पहले ही सुनिश्चित कर लेते हैं, बुक कर लेते हैं, है ना। तो विश्राम गृहेषु तो कैसे घर, ठीक है, कहाँ के घर, तो कुत्र मतलब क्या होता है, कहाँ। तो हम लोग क्या करेंगे, विश्राम गृहेषु की जगह हम लोग कुत्रम लिख देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए घ नंबर देखते हैं कि सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति। ठीक है, कि सभी चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, अपने फ़ोन में, दूरभाष यंत्र में हम लोग सुरक्षित रख सकते हैं। तो कहाँ रख सकते हैं, तो चल दूरभाष यंत्र, तो इसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे, कुत्र, क्या लिखेंगे, कुत्र, तो हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए घ है कि वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः। कि हम लोगों को उपचार कराने के लिए, इलाज कराने के लिए कहाँ जाना होता है, चिकित्सालय जाते हैं। ठीक है, तो उपचारार्थम यानी उपचार कराने के लिए, तो किस लिए, तो किस लिए को हम लोग क्या बोलेंगे, किमर्थम। किमर्थम होता है किस लिए। ठीक है, यानी किस लिए हम लोग जाते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग कि उदाहरण मनुश्रुत्य विशेषण विशेषण मिलेनम कुरुत। ठीक है, कि देखिए विशेषण एग्जाम्पल दिया हुआ ये था कि विशेषण क्या है, संपूर्ण, और विशेषण क्या है, भारतीय, यानी पूरे भारत में। ठीक है, वैसे ही एक तरफ आपको ये विशेषण दिए गए हैं, ये जो है आपको विशेषण दिए गए हैं, और ये जो है विशेष्य दिए गए हैं। इन सबको आपको क्या करना है, मिलान करना है। देखिए पहला है कि मौखिकम, तो मौखिकम क्या हो जाएगा, ज्ञानम। ठीक है, मौखिकम क्या हो जाएगा, ज्ञानम। चलिए नेक्स्ट है हमारा मनोगता। ठीक है, तो मनोगता क्या होता है, काले। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए टंकिता, तो टंकिता यानी टंकन जो टाइप करते हैं ना वो, तो टंकिता से हम लोग क्या करते हैं, कार्याने। ठीक है, अब देखिए क्या है, महान, तो महान से हम लोग क्या मिलाएंगे, महान से मिलाएंगे उपकार। हम लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े महान उपकार करते हैं। ठीक है, फिर है अंग, मुद्रा विहीन, यानी पैसे से विहीन, तो पैसे से विहीन हम लोग क्या करते हैं, विनिमय करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, जो कि हमारा क्या है, एक तरह की डिजिटल भारत है। ठीक है, चलिए अब 5 नंबर हम लोग देखते हैं। 5 नंबर में देखिए कह रहा है कि अधोलिखित पदयो संधि कृत्वा लिखत। ठीक है, ये विच्छेद है, हम लोग को इनको संधि करना है। ठीक है, संधि करना मतलब होता है मेल करना। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, संधि करना है। ठीक है, देखिए पदस्य में हम लोग क्या जोड़ेंगे, अस्य। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पद्यास्य। फिर है तालपत्र जोड़ ऊपरी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तालपत्रोपरि। फिर है च प्लस अतिष्ठत। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, चतिष्ठत। ठीक है, फिर है करगद जोड़ उद्योगे, क्या है, करगद जोड़ उद्योगे, तो क्या हो जाएगा ये हमारा कर्ग द्योतोगे। नेक्स्ट है क्रय जोड़ अर्थम। ठीक है, क्रय जोड़ अर्थम, तो क्या हो जाएगा, क्रयार्थम। क्या हो जाएगा, क्रयार्थम। अब देखिए इति जोड़ आनयो, क्या है, इति जोड़ आनयो, तो ये क्या हो जाएगा, इत्यानयो। देखिए मैं यह लिख रही हूँ इत्या, ठीक है, इत्या, और यहाँ पे आप लिखेंगे ऐसे इत्या नयो। ठीक है, क्या हो जाएगा, इत्या नयो, है ना, क्या हो जाएगा ये हमारा, इत्या नयो, है ना। चलिए अब देखिए, अब क्या है इसके बाद उपचारार्थम। ठीक है, तो उपचारार्थम को हम लोग उपचार में अर्थम जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, उपचारार्थम, क्या हो जाएगा हमारा, उपचारार्थम। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6।
ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में है हमारा कि उदाहरण मनुश्रुत्य अधोलिखित पदेन लघु वाक्य, ठीक है, निर्माणम कुरुत। जो शब्द दिए गए हैं ना, ठीक है, उनके प्रयोग से हम लोग को क्या करना है, वाक्य बनाना है ना। चलिए आइए देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अपने बुक का क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि उदाहरण मनुश्रुत्य अधोलिखित पदेन पदेन लागू वाक्य निर्माणम कुरुत। हम लोग को इसे क्या करना है, सेंटेंस बनाना, वाक्य बनाना है ना। तो देखिए देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो 6 नंबर में हमें क्या करना है, इसमें वाक्य बनाना है ना। देखिए ये एग्जाम्पल दिया हुआ यथा, यथा से, यथा मतलब जैसे, जिज्ञासा से बनाया है कि मम मनसि वैज्ञानिक का नाम विशेष जिज्ञासा होती, कि मेरे मन में क्या है, विज्ञान से संबंधित बहुत सारी जिज्ञासा है। वैसे आपको आवश्यकता से बनाना है। तो देखिए इसमें बनाया है कि अद्यतने काले चर दूरवाण्या आवश्यकता सर्वैरपि अनुभूयते, कि आजकल के समय में हम लोग को क्या है कि चल दूरवाणियाँ, ठीक है, आवश्यकता हम लोग को बिल्कुल भी अनुभव नहीं होती। कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए हम लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। हम लोग अपने जो दूरभाष यंत्र है, फ़ोन है, मोबाइल है, ऑनलाइन बैंकिंग है, इन सब के थ्रू हम लोग अपने जीवन को क्या करें, कहीं ना कहीं बहुत आसान बना लिए हैं। नेक्स्ट है देखिए सामग्री, ठीक है। सामग्री जरूरी नहीं है कि जो आपकी इसमें बुक में दिया है वही बनाएंगे। मैं लाइव क्लास में आपको छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाना स्टार्ट करूँगी। एक्चुअली प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि जो मेरे पास पुरानी बुक है, ठीक है, उसमें नहीं दी हुई है, ठीक है, ये चैप्टर, इसलिए इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना। तो सामग्री से क्या बनाया है, जरूरी नहीं है कि आप यही सेंटेंस बनाएंगे, आप ये सेंटेंस बना लीजिए। देखिए दिया है कि रंधनार्थम सामग्री आपंत अनतिव्या, कि हम लोग क्या करते हैं, जितनी भी सामग्री होती है आपंत यानी बाजार से हम लोग लाते हैं। पर्यावरण से देखिए बनाया हुआ है कि पर्यावरण सुरक्षा ये अस्माभि जागरूक है भाव्यम, कि पर्यावरण सुरक्षा के लिए हम लोग को क्या होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। नेक्स्ट है विश्राम गृह, ठीक है। तो देखिए विश्राम गृह से बनाया हुआ है इसमें कि संप्रति विश्राम गृह से प्रायश देही कार्ड मध्यम रुपये कानी प्रदयंत, कि हम लोग क्या कहते हैं, विश्राम गृह को कहीं भी बुक कर लेते हैं, किसके माध्यम से, तो ऑनलाइन कार्ड के माध्यम से, है ना। चलिए अब 7 नंबर हम लोग देखते हैं। चलिए 7 नंबर देखिए यहाँ पे है कि हाँ 6 नंबर की जो हमारी 6 नंबर जो क्वेश्चन आंसर जो ये वाक्य बनाने वाले हैं, जरूरी नहीं आप उसको कॉपी में करेंगे, आपको बस कॉपी में क्वेश्चन आंसर करनी है। चलिए 7 नंबर देखते हैं। देखिए उदाहरण अनुसारम कुष्ठ प्रदेशु पदेशु चतुर्थी प्रयोज्य रिक्त स्थानानि कुरुत, ठीक है। आपको इसका क्या करना है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है कि भिक्षुकाय धनम ददातु, ठीक है, यानी भिक्षुओं को क्या करेंगे, धन दीजिए। तो देखिए ब्रैकेट में शब्द भिक्षुक है, भिक्षुक का चतुर्थी विभक्ति प्रयोग किया गया है कि भिक्षुओं के लिए धन दे। वैसे एक नंबर है कि खाली स्थान पुस्तकम देहि, ठीक है, तो छात्रों के लिए पुस्तक देना है। तो छात्र का हम लोग क्या करेंगे, छात्राई कर देंगे, पुस्तकम देहि, ठीक है। ख है कि अहम खाली स्थान वस्त्रानि ददामि, ठीक है, कि मैं क्या करता हूँ, गरीबों के लिए धन देता हूँ। तो गरीबों के लिए चतुर्थी विभक्ति क्या हो जाएगा, निर्धना नाय, निर्धनाय, ठीक है। चलिए ग नंबर है क्वेश्चन, खाली स्थान पठनम रोचते, ठीक है, कि हम लोग को क्या करती है, डैश जो पाठ है वो क्या थे, रोचती है, अच्छा लगता है, ठीक है। तो लता की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, लतायै, ठीक है। घ नंबर क्वेश्चन है कि रमेश खाली स्थान अलम, जो रमेश है वो सुरेश के लिए क्या करता है, झगड़ा करता है। तो सुरेश का क्या हो जाएगा, सुरेशाय। अंगा है खाली स्थान नमः, तो अध्यापक, ठीक है, अध्यापकाय नमः, यानी अध्यापकों के लिए क्या है, नमस्कार है, ठीक है। बाकी इसमें इस वीडियो के थ्रू जो भी आपको कुछ थोड़ी बहुत अगर डाउट भी होगी तो मैं लाइव क्लास में वो क्या करूँगी, क्लियर कर दूँगी, है ना। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि लाइव क्लास में जो भी आपको डाउट्स होंगे, ठीक है, वो लाइव क्लास में हम लोग दूर कर लेंगे। मैं आपको लाइव क्लास में इससे और बेटर करने की कोशिश करूँगी, है ना। चलिए ओके।